हेलो एवरीवन। मैं दिव्या दीवानी। ये देख रहे हैं सूरज को चढ़ता जा रहा है। इसकी रोशनी पूरे संसार में रोशन होती जा रही है। कैसे होता है ये? कुछ विशेष तरीके से होता है, कुछ विशेष नहीं है। यहाँ सहज है ये सब कुछ। जैसे आप मैं प्रकृति का कणु अणु परमाणु सब कुछ है, बस वैसे ही ये सूरज है। उसका उदय होना, अस्त होना, चढ़ना, उतरना, ग्रहण लगना सब कुछ सहज भाव से होता जा रहा है। प्रकृति की एक अलग ही संचालित प्रक्रिया है उसमें। और हम लोग थ्योरीज करने में लगे रहते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। जान नहीं पाते, उसकी गहराई तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये इतना गहरा है कि जानते जानते सदियों गुजर जाएंगी तो भी ये सत्य पूर्णतः से सामने नहीं आता है। और वैसे ये सत्य इतना प्रकाशित है, उतना ही प्रकाशित जैसे कि ये सूरज है। किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हें जब भगवान का, उसके अस्तित्व का बोध हुआ तो किस तरह से हुआ, किस तरह से परमात्मा तुम्हारे भीतर उतरा, तुमने कैसे जाना इस स्वरूप को, तुम कैसे, कहाँ से ये सब बातें बोल देती हो, कौन सी किताबों में पढ़ी? कहीं किसी किताब में नहीं लिखी हुई ये बातें, भीतर से उतरती है। पर भीतर से उतरती उसी के है जिसकी चाहत होती है उसे जानने की, उसे जीने की, जो सत्य को जीने की हिम्मत रखता हो। सत्य को छोड़ देना और फिर बोलना कि परमात्मा तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया। परमात्मा क्या करेगा, भगवान क्या करेगा? जैसे ये सूरज अंधकार रहने ही नहीं देता है, वैसे ही जहाँ भगवान आकर साथ में खड़ा हो जाता है वहाँ झूठ कैसे रहेगा? संभव ही नहीं है झूठ का टिक पाना। भगवान के साक्षात्कार के अनेकों रूप है। तब भी मैं बोली थी और आज भी यही बोलती हूँ, जब वो स्वाद रूप में घटता है, परमात्मा आपके भीतर इस तरह से उतर आता है कि आपको जीव के एक एक हिस्से का आभास होने लगता है। स्वाद महसूस होने लगता है एक अलग ही। जब वो खुशबू के रूप में आपके जीवन में आता है तो हर जगह से एक अनोखी खुशबू का एहसास होता है। आप कहीं भी चले जाओ पूरे ब्रह्मांड में, वो खुशबू, वो महक आप महसूस कर सकते हो। वो जब आँखों से दिखता है तो हर रूप में उसी का साक्षात्कार होता है। और फिर खुद में और उसमें भी भेद नहीं समझ में आता। सब वो जब आवाज़ के रूप में सुनना शुरू होता है तो आपको अपने हृदय की आवाज़ के साथ खड़े होने के अलावा उपाय नहीं बचता है। और फिर जो सच आप बोल रहे होते हो वो सच, क्योंकि आपके आसपास सुनने की, समझने की, जीने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है, इसलिए वो आपको छोड़कर चले जाते हैं और आप अकेले पड़ जाते हो। पर कुछ हैं जो जीना चाहते हैं उस सत्य को, वो फिर भी आ जाते हैं लौट कर, क्योंकि वो तो नगाड़ों की आवाज़ में गूंज ही रहा है। वो पटाखे तो लगातार फट ही रहे हैं, हम ही नहीं सुन पाते क्योंकि हम सुनना ही नहीं चाहते हैं।
हम छोड़ देते हैं हमारे भगवान को। कमी हम में है। अपनी कमियों को समझ ले तो सब कुछ बहुत सहज है, उतना ही सहज जैसे ये सूरज प्रकाशित है और कुछ समय पश्चात रात्रि का अंधकार भी होगा। एक बहुत बड़ा गहन काला अंधेरा जिससे सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। सिर्फ हमारा ब्रह्मांड नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस रूप में कितने ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहे हैं। मंदिर और मूर्ति कहीं और नहीं, आप स्वयं है मंदिर, आप स्वयं है मूर्ति, आप स्वयं है भगवान। पर जान लीजिए, किसी सद्गुरु का साथ पकड़ लीजिए, अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाइए। नहीं तो फिर से बार बार जीवन में दुखों को और सुखों के मेलों को भोगना होगा। और सुख तो टिकता ही नहीं है, दुख एक अनवरत यात्रा है। क्यों? इसलिए नहीं कि दुख एक अनवरत यात्रा है, इसलिए क्योंकि आप दुख को ही जीने में खुशी महसूस करते हैं। आपको लगता है कंटकों वाला जीवन जीना बहुत गर्व की बात है। गर्व की बात नहीं है, दुख की बात है कि आप अपने सत्य को छोड़कर, अपने सहज आनंदी स्वभाव को छोड़कर अपने आप से विलग जीना चाहते हैं। और मैं ये आप क्यों कह रही हूँ, ये हम कहना चाहिए। हम मतलब हम सभी ऐसे ही हैं। हम में से कुछ ही राम और कृष्ण बन पाए, हम में से कुछ ही महावीर और नानक बन पाए, हम में से कुछ ही कबीर और मीरा बन पाए, क्योंकि वो जीना चाहते रहे उन चीज़ों को। मैं भी जीना चाहती हूँ और इसीलिए ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, पुकार रही हूँ, क्योंकि मैं सत्य के साथ ही खड़ी रहना चाहती हूँ। मैं अपने मौला को नहीं छोड़ सकती, उसके बिना मेरा गुजारा संभव नहीं, क्योंकि वो मेरे बिना सांसें नहीं लेता तो मैं कैसे उसके बिना सांस ले लूँ। बस बात इतनी सी है। लव यू ऑल सो मच, दिल से।